ये सवाल एक सत्यम सब्सक्राइबर ने पूछा है। सत्यम नाम के एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर मेरे पहले पत्नी रहते हुए मैंने दूसरी शादी कर ली है। अब पहले वाली पत्नी मेरे पे 494 यानी 494 और 498 का केस कर दी है। अब सॉल्यूशन बताइए हम क्या करें। दोस्तों ये सवाल हर किसी के माइंड में आता है। जब पति और पत्नी का केस चलता है तो मैक्सिमम लोग ये गलती कर भी देते हैं और मैक्सिमम लोगों के माइंड में ये सवाल आते भी रहते हैं। तो आज से इसका पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको नॉलेज दूंगा, पूरी प्रैक्टिकल जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो एक वीडियो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो इस वजह इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल होती है। इंस्टाग्राम का भी लिंक होता है। अगर आप मुझे पर्सनल बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना। देखिए दोस्तों, अगर आपकी हिंदू हो, आप सबसे पहले अगर आप हिंदू हो तो आप पहले पत्नी होते हुए दूसरी शादी कर ही नहीं सकते हो। कुछ कंडीशंस होती है कि आपको रिलेटिव ब्लड रिलेशनशिप में होती है, या झूठ बोल के नल एंड वाइड है, आपकी एक फ्रॉडिंग शादी है या अलीगल टाइप की शादी, तो उस कंडीशन में आप कर सकते हो। कुछ स्ट्रीम्स और कंडीशन को छोड़कर आप सेकंड मैरिज विदाउट डाइवोर्स नहीं कर सकते हो। पहला सवाल तो ये। अब यहाँ पे भाई साहब ने पूछा कि साहब मैं पहले पत्नी होते हुए दूसरी शादी कर लिया, तो भाई साहब जो आपने सेकंड मैरिज किया है वो पूरी तरह से अलीगल मैरिज है, वो वैलिड है ही नहीं किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे आप पे 494 का केस अच्छे से बन गया है, जिसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान है आराम से, अगर उनके पास सबूत है तो। जी हाँ, अगर उनके पास सबूत है तो डेफिनेटली आप पे 494 का केस आसानी से बन जाएगा। अब जब आपने मान लीजिए कि जिससे शादी की है उसको भी बताया नहीं ना कि आप शादीशुदा थी, तो वो 495 यानी 495 का केस वो भी कर सकती है, जिसमें आपको 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, क्योंकि वह शादी वैलिड ही नहीं है। जो सेकंड मैरिज आपने किया है, जो सेकंड पत्नी आपकी है, वो पूरी तरह से अलीगल मैरिज है। जब वो आपकी वाइफ ही नहीं है सेकंड मैरिज, तो उस सिचुएशन उसके पास भी राइट है कि वो 495 का मतलब 495 का केस कर सकते हो कि आपने उससे झूठ बोला है कि आप पहले से शादीशुदा थे या डाइवोर्स नहीं हुआ आपका, तो वह भी आप पे केस कर सकती है। डेफिनेटली करेगी वो आप पे भी, क्योंकि जब उसकी कानूनी तौर पे शादी अलीगल मानी जाएगी तो उस सिचुएशन में वो आप पे केस तो करेगी। कई बार लोगों का ये भी सवाल आता है कि सर कहीं तो 2-2 पत्नी 3-3 पत्नी रखती। देखो, क्राइम कोर्ट तक जाएगा तभी तो क्राइम होगा। कहीं जगह तो एक्सेप्ट कर भी लेती दोनों पत्नियां, पति भी एडजस्ट कर लेता उन चीज़ों को। लेकिन जब आपकी पहली पत्नी ने आप पे केस कर दिया है, तो 494 का केस कर दिया, तो जो शादी करके आपके साथ आई है वो भी तो आप पे केस करेगी, क्योंकि कानूनी तौर पर वो आपकी पत्नी हो नहीं सकती जब तक पहली पत्नी से आपका डाइवोर्स नहीं हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आप पे 495 का केस कर देगी अर्जेली में। अब इसका क्या सोल्यूशन होता है? देखो, 494 होता है वो 7 साल की सज़ा का है, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस होता है, आपको इसमें जवाब देना पड़ेगा। अगर आपका एविडेंस प्रूफ है, सब कुछ मिल गया पहली पत्नी को, तो फिर आपकी इलीगल शादी भी होगी आपकी, और जो उससे है उसको कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, और आपको पहली पत्नी का राइट है बिल्कुल। पहली पत्नी 498 का केस भी आप पे साबित कर देगी इजीली वे में, क्योंकि मेंटल हरासमेंट किया गया है, उसके साथ में मेंटल प्रताड़ना हुई है। आप डोरी केस को इस चीज़ में मत जोड़ा करो हमेशा कि पैसों की डिमांड को ही डोरी केस कहते हैं। डेफिनेशन उसकी समझा करो। अगर मेंटल हरासमेंट कर रहे हो पत्नी को, आप देखो मेंटल हरासमेंट हो रही है आपकी पत्नी यहाँ पे क्लियरली कि आपने सेकंड मैरिज कर लिया विदाउट डाइवोर्स, तो आप पे 494 का केस इजीली में बन रहा है। 498 का भी केस बन जाएगा आपका। डोमेस्टिक वायलेंस का केस करोगे तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी इजीली वे में बन जाएगा। तो जो पहले पत्नी के राइट थे वो पूर्ण अधिकार आपसे लेगी भाई साहब। जो आप पे केस हुआ उसको आप लड़ते रहिए कोर्ट में। इसका यही सॉल्यूशन होता है कि जो अलीगल शादी है, आपको सेकंड मैरिज है, उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप उसको नहीं छोड़ सकते हो तो जो पहली पत्नी ने आप पे केस किया उसकी सजा आपको काटनी पड़ेगी 7 साल की। बेलेबल ओपन से हाँ आपको बेल मिल जाएगी, लेकिन 7 साल तक कोर्ट में आपका रनिंग केस चलता रहेगा। और जो आपकी सेकंड मैरिज है कानूनी तौर पर भी वैलिड नहीं होगी, ऐसे आप भी मान सकते हो, लेकिन कानूनी तौर पे जो आपकी पहली पत्नी है वही आपकी पत्नी रहेगी। तो आई होप आपका जो सवाल है वो इजीली वे में इसमें पूरी डेफिनेशन के साथ समझा भी दिया। भाई आपको अगर हिंदू हो आप तो आप सेकंड मैरिज तभी करिए जब आपका पहली पत्नी से डाइवोर्स हो जाए। अगर आप उसके रहते हुए भी शादी कर लेते हो तो फिर आप अलीगल माने जाओगे सेकंड मैरिज, और 494 का केस भी बनेगा। और सेकंड वाली पत्नी जो आप पे है वो 495 का केस बनाएगी इजीली वे में, क्योंकि भाई उसके साथ भी फ्रॉडिंग चीटिंग हुआ। 420 का भी लगा सकती है, 417 719 का भी 20 लगा सकती है, तो आप पे वो केस कर सकती है इजीली वे में। ठीक है, प्रॉपरली यही एक प्रॉपरली है। अब आपको मैं कह दूँ कि मीठा वाला सिपका दूँ कि मीठी मीठी बातें करके नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सेकंड वैलिड कर दो,
ऐसा कुछ भी नहीं है, कानून कानूनी होता है भैया। आपने गलती की है सेकंड मैरिज करके, तो आपकी गलती है, उसको भुगतना पड़ेगा आपको। और पहली पत्नी है, पत्नी पहली ही रहेगी आपकी, लीगली पत्नी तो आपकी पहली वाली रहेगी। सेकंड वाली आप खुद रखती हो तो रख सकते हो आराम से, नहीं तो आप पे दोनों की पत्नियां भी केस कर सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।